बीजेपी का 10 साल का जो शासनकाल है वो जीरो है। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। भ्रष्टाचार बेशुमार है, अपार है। बीजेपी के नेताओं की जमानतें जब्त होंगी साहब। बीजेपी के नेताओं को कई जगह घुसने नहीं दिया जा रहा है और कई वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें बीजेपी के नेता बिल्कुल चरण वंदना कर रहे हैं, वोट मांगने के लिए बिल्कुल जनता के पैरों में पड़े मिल रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक प्रत्याशी हैं, उनकी हालत इतनी खराब है वो गाँव में घुस नहीं पा रहे हैं। किसानों ने लाठियाँ तैयार रखी है, किसानों ने नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए। ये चुनाव सीधा सीधा आप मान के चलो कि सिस्टम के अगेंस्ट चुनाव है। इस चुनाव में मोदी जी की साख दांव पे है और मोदी जी की साख को इस चुनाव में बट्टा लगेगा। बहन विनेश फोगाट जुलाना से भारी मतों से जीतेंगी और मोदी जी के मुंह पे एक करारा तमाचा होगा, जिस तरीके से अयोध्या हारे थे। तो अग्निवीर योजना है, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी जी के लिए शुरू करी गई है, क्योंकि अडानी जी को ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड सस्ते दामों में चाहिए। तो अग्निवीर से जो लड़का रिटायर होगा 22-23 साल का, वो कहाँ जाएगा? वो किसी और काम के लायक तो रहेगा नहीं, तो उसको अडानी जी अपने यहाँ रख लेंगे। तरह से देख रहे हैं हरियाणा इलेक्शन को? देखिए, हरियाणा इलेक्शन अब काफ़ी हद तक लगभग फाइनल हो चुका है। कैंपेनिंग का लास्ट दौर चल रहा है और जहां तक चुनाव के परिणाम की बात करी जाए तो वो एग्जैक्टली 8 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो रुझान चल रहे हैं वो साफ तौर पे एक बात तो जाहिर कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव त्रिकोणीय नहीं होगा साहब। जैसे पिछली बार जजपा ने कुछ सीटों का नुकसान किया था, जिससे कांग्रेस पार्टी को साफ तौर पे नुकसान हुआ था, इस बार वो नहीं है। इस बार जनता या तो बीजेपी को वोट दे रही है या फिर कांग्रेस को वोट दे रही है। और जो जितनी भी पिछलग्गू पार्टियां जो छोटे छोटे गठबंधन करके उतरी हैं मैदान में, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, तो उन पार्टियों को सिरे से नकारा जा रहा है। और अगर हम बात करें अपनी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि जितनी मजबूती के साथ किसानों का मुद्दा हो, महिला पहलवानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी ने जितना अच्छे तरीके से जनता को कन्विंस किया और जनता के बीच में इन समस्याओं को रखा है, पूरी की पूरी जो जनता है हरियाणा की और सभी बिरादरियां, जो बीजेपी एक भ्रमजाल फैलाती है ना कि पर्टिकुलर ये बिरादरी कांग्रेस के साथ जुड़ी है या दलित तबका कांग्रेस के साथ छूट रहा है, तो वो सारे मिथक इस बार तोड़ दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो र्यूमर भी उड़ा रहे थे शैलजा जी और भूपेंद्र हुड्डा साहब के बीच में खटपट का, वो मिथक भी आज टूटता हुआ दिखा। आपने देखा कि भरे मंच पे राहुल जी के साथ शैलजा जी और हुड्डा साहब साथ में थे, एक मंच पे थे। हालांकि वो पहले से भी एक थे, लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था कि शैलजा जी नाराज़ हैं या वो हैं। हालांकि शैलजा जी ने उसी गोदी मीडिया को इंटरव्यू में साफ कह दिया था कि कांग्रेसी ही जन्मी हूँ और कांग्रेसी ही मरूंगी, मतलब कफन ही मुझे कांग्रेस से अलग कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उनके फादर भी कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर रहे हैं। और मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि बीजेपी इस बार बिना मुद्दे के चुनाव लड़ रही है। आप बताइए साहब, 10 साल से आप सरकार में हो, आप अपने शासनकाल की खूबियाँ तो गिना नहीं पा रहे। आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, आपने तरक्की के लिए क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए क्या किया? आप सिर्फ हुड्डा जी के पीछे पड़े हो, शैलजा जी के पीछे पड़े हो, या फिर आप कांग्रेस की जो पुरानी सरकारें रही हैं 10 साल पुरानी, उनके काम गिना रहे हो कि साहब उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। भैया, आप अपने 10 साल का काम बता दो और 10 साल का हमारा कांग्रेस का काम देख ले और जनता तुलना कर लेगी। वो आप नहीं बता पा रहे हो, लेकिन जनता तुलना कर रही है। जनता, गरीब जनता से, ग्रामीण परिवेश के लोगों से, शहरी लोगों से जब आप बात करते हो तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि बीजेपी ने सिवाय झूठ बोलने के पिछले 10 साल में और कोई काम नहीं किया है। जो मुद्दे उठाए गए थे, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, पहलवान आंदोलन की बात हो, अग्निवीर को लेकर बात हो, क्या इस चुनाव में इन सब को एक करके देखा जा सकता है हरियाणा? क्योंकि ज़्यादातर मुद्दे हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए, इसका प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा? देखो साहब, ये पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करूंगा, ये मुद्दे उठाए नहीं गए थे। ये मुद्दे जेन्युइन मुद्दे हैं। किसान वाकई परेशान है। अगर हम महिला पहलवानों की बात करी जाए तो उनके साथ वाकई शोषण हुआ है और सरकार ने किया।
अग्निवीर की बात देखी जाए तो वो समस्या है, और अमित शाह, अगर वो समस्या नहीं होती तो अमित शाह जी भरे मंच पे क्यों बोलते कि अग्निवीरों को हरियाणा में परमानेंट किया जाएगा। अरे भैया, यूपी बिहार में क्या बुराई है? यूपी के चुनाव में तो आपने नहीं बोला कि साहब अग्निवीरों को परमानेंट करेंगे। लोकसभा चुनाव में आपने क्यों नहीं बोला कि अग्निवीरों को परमानेंट करेंगे? कारण हरियाणा से सबसे ज़्यादा युवा सेना में जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से युवा सेना में जाता है। तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफ़ी क्षेत्र है, चाहे वो फरीदाबाद का क्षेत्र मान लो, चाहे आप सोनीपत पानीपत का, तो वो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से अमित शाह जी को भी बोलना पड़ा कि अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। अब ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की बात कर रहे हैं, कह रहे जो खिलाड़ी मेडल लाएगा उसको हम पद देंगे, सम्मान देंगे। भैया, जो खिलाड़ी ऑलरेडी मेडल लाए थे, हमें ये बताया जाए आपने उनको कितना सम्मानित किया। आपने विनेश फोगाट को कितना सम्मानित किया, पुनिया को कितना सम्मानित किया, साक्षी मलिक को कितना सम्मानित किया? क्या वो लोग जो न्याय की गुहार लगा रहे थे उन्हें न्याय मिला? जवाब आपके सामने आएगा, नहीं। आपने इन सब लोगों के साथ धोखाधड़ी करी, इनके साथ छल किया, इनके साथ आपने जो है पूरी तरीके से शासन प्रशासन की ज्यादती के ये लोग शिकार हुए हैं। और जब हमारी पार्टी ने इनको सपोर्ट किया तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं, गोदी मीडिया ये कहता है कि साहब ये राजनीति कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ साहब, ऐसी राजनीति आप लोग भी करो। आप लोग क्यों नहीं करते? आप तो सरकार में हो, आप तो सिस्टम में हो, सिस्टम में रह के आप लोगों का भला नहीं कर रहे हो। तो विपक्ष होने के नाते हम इनकी आवाज़ तो उठाएंगे ही उठाएंगे। अग्निवीर के मुद्दे को आप क्या मान के चल रहे हैं कि छोटा मोटा मुद्दा है? जैसे बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और सांसद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस अग्निवीर पे झूठ बोल रही है। तो आप हमें ये बताइए कि अगर अग्निवीर के जरिए आप सेना के लोगों को परमानेंट करने की गारंटी दे रहे हैं तो अग्निवीर को ही परमानेंट क्यों नहीं कर देते? उस नौकरी को 4 साल की बजाय 15 साल की कर दो, जैसे और शॉर्ट टर्म सर्विसेज है उसमें वो भी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कम से कम 15 साल की सर्विस के बाद आपको पेंशन मिलेगी और तमाम सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं तो ये कहता हूँ अग्निवीर को भी 15 साल का कर दो। किस बात का डर है प्रधानमंत्री जी को? क्या अंबानी और अडानी जी का डर है कि अंबानी अडानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से आएंगे? मैं ये मान के चलता हूँ कि जो अग्निवीर योजना है ये सिर्फ और सिर्फ अडानी जी के लिए शुरू करी गई है, क्योंकि अडानी जी को ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड सस्ते दामों में चाहिए। तो अग्निवीर से जो लड़का रिटायर होगा 22-23 साल का, वो कहाँ जाएगा? वो किसी और काम के लायक तो रहेगा नहीं, तो उसको अडानी जी अपने यहाँ रख लेंगे। रिजल्ट में क्या आ सकता है? कांग्रेस की क्या स्थिति देख सकते हैं? देखो साहब, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि परिणाम साफ साफ है। बीजेपी का तरफा है। बीजेपी का 10 साल का जो शासनकाल है वो जीरो है। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, भ्रष्टाचार बेशुमार है, अपार है। और कांग्रेस पार्टी ने जो 2004 से लेकर 14 तक जो काम किया था उस काम की तुलना 14 से 24 बीजेपी वाले से करे तो कांग्रेस को 100 नंबर मिल रहे हैं। और जनता जो है, जनता इस बार कांग्रेस में दिलचस्पी ले रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं भी कई ज़िले में अभी घूमा हूँ हरियाणा चुनाव में। मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलूँगा कि 90 में से 80 सीटें आ रही हैं, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 55 से 60 सीटें ला रही है। इसमें +10% -10% हो सकता है। मेरा अपना मानना है कि क्लियर मैंडेट आ रहा है, भारी बहुमत से जीतेंगे और कम से कम आधी सीटें ऐसी होंगी, 45 सीटें, जिसमें बीजेपी के नेताओं की जमानतें जब्त होंगी। साहब, बीजेपी के नेताओं को कई जगह घुसने नहीं दिया जा रहा है और कई वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें बीजेपी के नेता बिल्कुल चरण वंदना कर रहे हैं, जब वोट मांगने के लिए बिल्कुल जनता के पैरों में पड़े मिल रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक प्रत्याशी हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब है वो गाँव में घुस नहीं पा रहे हैं। किसानों ने लाठियाँ तैयार रखी हैं, किसानों ने नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए हैं और जो युवा हैं, खास तौर से युवाओं ने इनका बॉयकॉट किया है। गुस्सा देखने को मिल रहा है इस बार। जिस नहीं, आपको देखने को नहीं मिला, ये सब मुझे ही देखने को मिल रहा है। आप भी सारी बातें मुझसे ही कहलवाना चाह रहे हो श्रीमान जी। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है साहब। एक जगह जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सैनी जी, उनके काफिले को रोका गया है।
उनके काफिले को गांव में घुसने नहीं दिया गया। और खट्टर साहब के मुर्दाबाद के नारे कई जगह निकले, लगाए गए। एक जगह तो खट्टर साहब कोई चुनावी भाषण दे रहे थे, वहाँ पे एक युवा आया और उन्होंने खट्टर साहब की खटिया खड़ी कर दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जो रैलियाँ हो रही हैं और जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन तक में इनका विरोध हो रहा, और कोई छोटे मोटे नेता का नहीं हो रहा। जो मेन इनके कैंडिडेट है, खट्टर साहब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। सैनी साहब अभी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी उन्हीं की दावेदारी है। जब इन लोगों का ये हाल है तो बाकियों का तो आप आलम देख लो साहब, कि जो सांसद विधायक हैं उन्हें तो कौन ही पूछ रहा होगा। जुलाना से क्या होने जा रहा है? जुलाना से बहन विनेश फोगाट भारी बहुमत से जीतेंगी। रिकॉर्ड टूट जाएंगे, सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि जुलाना का जो चुनाव है वो एक तरफा है। और वो चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, वो हमें लग रहा है पूरे हरियाणा की दिशा और दशा को बदल देगा। क्योंकि ये चुनाव सीधा आप मान के चलो कि सिस्टम के अगेंस्ट चुनाव है। इस चुनाव में मोदी जी की साख दांव पे है, और मोदी जी की साख को इस चुनाव में बट्टा लगेगा। बहन विनेश फोगाट जुलाना से भारी मतों से जीतेंगी, और मोदी जी के मुंह पे एक करारा तमाचा होगा। जिस तरीके से अयोध्या हारे थे, जिस तरीके से बद्रीनाथ हारे थे, इसी तरीके से ये जुलाना भी आ रहेंगे। और मुझे तो खबर ये भी मिली है कि माँ वैष्णो देवी धाम में जो चुनाव हो रहा है वहाँ से भी ये लोग हार रहे हैं। ये लोग पाखंडी लोग हैं, ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग फरेबी लोग हैं। इन्हें अब जनता पसंद नहीं कर रही है साहब, पसंद नहीं करे। आप अपनी राय इस वीडियो के बारे में क्या रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।